तो ये लगी हुई है भवन पे भीड़ और आप लोग देख सकते हैं कि माता की आरती अभी चल रही है, जिसकी वजह से लाइन जो है वो भैरव बाबा का जो रास्ता है वहां तक पहुंच चुकी है। और वो देख माउंटेन कोट देख, वाह यार मस्त है। अर्धकुंवारी के पास और इस तरफ है डिस्पेंसरी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं उस मार्ग पे जहां से दो मार्ग जाते हैं। एक जा रहा है हाथीमठ के लिए। अभी हम लोग हैं भैरव बाबा पे और आप लोग देख सकते हैं सामने है मेरी प्यारी माता रानी का प्यारा सा भवन, अद्भुत नजारे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जय माता दी। और अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और मेरे पीछे आप लोग जो ट्रेन देख रहे हैं वो है शिव शक्ति एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 22-461 और बहुत अच्छी ट्रेन है। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे के आसपास हमें पहुंचा देगी कटरा और बहुत कम अभी ट्रेनें चल रही हैं, तो ये उनमें से एक है जो अभी कंटिन्यू चल रही है। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रेन अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाली है। लगभग 7:05 पे ट्रेन यहाँ से निकलेगी। तो फिलहाल पकड़ लेते हैं हम अपनी ट्रेन और मिलते हैं आपसे आगे, क्योंकि आगे के दर्शन भी आपको माता के करवाने हैं हमने। तो बोलिए जय माता दी। लेट्स ट्रेवल विद इंडियन ट्रेवल एक्सप्लोरर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माता वैष्णो देवी की इस नई यात्रा में। और आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को डिटेल में माता वैष्णो देवी यात्रा करवाएं और हर एक बारीकी से आपको वो चीजें बताएं जो इस यात्रा में इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेन के टाइम से पहले पहुंचना है, क्योंकि अभी जो रेलवे में चेक इन करने का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बदल चुका है और नए रास्ते से आपको एंट्री मिलती है जहां पर चेकिंग वगैरह सामान की होती है डिटेल में। तो उतना टाइम आप अपने साथ लेके चलिएगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30, आप लोग देख सकते हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अंबाला रेलवे स्टेशन पे और लगभग 2.5 घंटे करीब लगा अभी ट्रेन को यहाँ पहुंचने में। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन आने के बाद हम लोग आराम से खाना खा के सो जाते हैं और उसके बाद जब हमारी आंख खुलती है तो माता के भवन के ये अद्भुत नजारे हमारे सामने थे। साचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जय माता दी। तो मॉर्निंग के ये नजारे हैं और माता रानी के सामने भवन आपको दिखाई दे रहा होगा और इसी के साथ रेलवे स्टेशन भी हमारा आ गया है। तो फिलहाल हो रहे हैं 5:44 और हम लोग पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी कटरा जो रेलवे स्टेशन है वहां पर। और ये कुछ नज़ारा है, इस तरफ वंदे भारत खड़ी है जाने के लिए और ये देखिए अभी जो हमारी ट्रेन आई है शिव शक्ति एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं भवन की ओर। तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको माता के भवन के नज़ारे दिख जाते हैं और यहीं से आपको यात्रा पर्ची काउंटर भी आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अभी हम लोग हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो कि रेलवे स्टेशन के पास में ही है। और अगर आपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो यहाँ पर आके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद आपको RFID कार्ड मिलता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यात्रा के लिए। और उस RFID का कार्ड यूज करते हुए आप लोग ऊपर माता भवन के दर्शन कर सकते हैं। तो सामने है रेलवे स्टेशन, देखिए, और रेलवे स्टेशन के सामने ही आपको मिल जाएगा ये यात्रा काउंटर पर्ची का। तो अभी हम लोग आए हैं सीधा रेलवे स्टेशन से और जस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर की ओर निकलेंगे आप लोग तो ये आपको दिखेगा ऑटो और टैक्सी स्टैंड। तो ऑटो और टैक्सी स्टैंड में यहाँ से आपको ऑटो वगैरह टैक्सी वगैरह बुकिंग के लिए मिल जाती है और ये रास्ता जा रहा है बाहर की ओर। तो फिलहाल अभी हमने पकड़ लिया है ऑटो रेलवे स्टेशन से बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट का, जहाँ से यात्रा जो है वो शुरू होती है। तो अभी ऑटो ने जो हमें चार्ज किया है वो किया है 360 रुपए। तो बहुत से यात्री जो है वो पैदल पैदल भी यात्रा करते हैं और कुछ लोग जो है वो ऑटो वगैरह भी लेते हैं। तो जो भी आपको अपनी इच्छा अनुसार हो वैसा आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जय माता दी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाणगंगा पे और अभी ऑटो वाले ने हमें यहीं पर ही उतारा है और बाणगंगा से ही शुरुआत होती है यात्रा की और यहाँ पर आप लोग पैदल चलेंगे, लेकिन उससे पहले पड़ने वाला है फ्रिस्किंग पॉइंट बाणगंगा का,
जहां पर आप अपनी सामान की चेकिंग करवाते हैं और उसके बाद माता के जयकारे लगाते हुए इस भवन की चढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा में माता के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, जय माता। बाणगंगा फिस्किंग पॉइंट से माता वैष्णो देवी के भवन की जो दूरी है वो लगभग 12 किलोमीटर की है और इसे हमें कवर करने में नॉर्मली 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप यात्रा पहली बार कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। रास्ता जो है वो बहुत सुंदर बनाया गया है और पूरे मार्ग में आपको सीढ़ियां भी मिल जाती हैं और नॉर्मल जो खड़ंजा टाइप की रोड होती है वो भी मिल जाती है। माता के भवन से भैरव बाबा की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और इसे पूरा करने में आपको पैदल 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और अगर आप रोपवे की मदद से ये डिस्टेंस पूरा करते हैं तो लगभग आधे घंटे में दर्शन करके वापस भवन पे आ सकते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो पैदल ही करनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी वजह से पैदल नहीं चल पा रहे उस केस में आपको यहाँ पर बहुत अलग अलग फैसिलिटी यात्रा के लिए मिल जाती है, जैसे कि आप घोड़े से भी जा सकते हैं या खच्चर भी कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के पास पालकी का ऑप्शन भी अवेलेबल है और अगर आप पालकी में नहीं जाना चाहे, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप जो छोटे बच्चों वाला झूला होता है जिसे स्ट्रोलर भी कहा जाता है उसे आप लोग खुद भी चला सकते हैं या फिर आप किसी और को भी उसे चलाने के लिए हायर कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए वो कंफर्टेबल रहता है। अभी हम लोग हैं उस मार्ग पे जहाँ से ये वाला रास्ता जो जा रहा है वो ताराकोटी मार्ग के लिए जा रहा है और यहाँ से इस तरफ जो रास्ता है वो जाता है अर्धकुंवारी के थ्रू और यहीं से ताराकोटी मार्ग के यहीं से रास्ता जाता है गुलशन कुमार जी का जो लंगर होता है उसके लिए। तो अगर आप लोग उस टाइम पे आ रहे हैं तो लंगर भी ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं माता के भवन की ओर। कटरा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाणगंगा माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला और अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। यह वही स्थान है जहां से भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बसते हुए त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी तो उनके साथ वीर हनुमान जी भी थे और उन्हें इस जगह पे आकर प्यास लग जाती है तो माता ने अपने बाण से जमीन पर प्रहार किया और उसी क्षण यहाँ से जलधारा प्रकट हुई, जिससे यहाँ पर बाणगंगा के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर माता ने अपने केश भी धोए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बालगंगा के नाम से भी इस जगह को जानते हैं। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और अपने बच्चों के मुंडन वगैरह भी करवाते हैं। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर और कटरा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चरण पादुका मंदिर। माता वैष्णो देवी यात्रा का दूसरा प्रमुख और अत्यंत पवित्र पड़ाव है। मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ रही थी तब इसी स्थान पर से उन्होंने पीछे मुड़ के भैरवनाथ को देखा था और ये अंदाजा लगाया था कि भैरवनाथ उनसे कितनी दूर पे स्थित है। यहाँ विश्राम करने की वजह से माता के चरणों के निशान भी यहाँ पर एक शिला पे प्रकट हैं, जिन्हें आज चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि चरण पादुका के दर्शन करने के पश्चात ही आपको आगे के दर्शन करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है जो आपने अपने ख्याल में रखनी है। सबसे पहले आपने अपनी जरूरी मेडिसिन लेके जानी है। दूसरी चीज, आपने हर 20 से 30 मिनट में यात्रा में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है ताकि आप लोगों को डिहाइड्रेशन ना हो। भोजन संबंधी बात करूं तो हल्का और सादा भोजन आपने यात्रा में लेना है। सीढ़ियों को अवॉइड करें और तेज चलने की कोशिश ना करें। भूखे पेट चढ़ाई ना करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें और जूते जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के पहने ताकि आप लोगों के पाँव में दर्द ना हो। हम लोग पहुंच गए हैं उस मार्ग पे जहां से 2 मार्ग जाते हैं। एक जा रहा है हाथीमठ के लिए और जो दूसरा मार्ग जाता है हमारा हिमकोटी मार्ग। और हिमकोटी मार्ग में आपको लगभग 1 किलोमीटर शॉर्ट पड़ने वाला है। तो आप लोग देखिए, ये है हिमकोटी मार्ग जिसमें से बैटरी वगैरह सारी जाती हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हाथीमठ मार्ग से और उसके पीछे रीजन है कि मेरे को आपको दिखाना है अर्धकुंवारी। और अर्धकुंवारी में आपको एक बार बाहर से दर्शन करवाने के बाद मैं आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाऊंगा जहां पर बहुत ही अच्छी फोटो आती है इस एरिया में। और उसके बाद हम लोग वापस नीचे जो मार्ग है हमारा हिमकोटी वाला उसे पकड़ लेंगे और उससे, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट है और आपको सिर्फ दिखाना है मुझे अर्धकुंवारी, तो इसलिए मैं उस मार्ग से जाऊंगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली मेरे फेवरेट व्यू पॉइंट पे और
यहाँ से जो आपकी पिक्चर आने वाली है वो बहुत ही औसम आने वाली है। तो जब भी आप लोग यहाँ से आए तो यहाँ पर आके अपनी फोटो खिंचवाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त पिक्स आती हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अर्धकुंवारी के पास और इस तरफ है डिस्पेंसरी जो मेडिकल सुविधा वगैरह है। और अभी ये नया खुला है, बीकानेर वाला है, कुछ टाइम पहले ही। लास्ट ईयर में आया था तो ये यहाँ पर नहीं था। एक बीकानेर वाला नीचे है और एक यहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं आगे, आपको दिखा। अर्धकुंवारी, जिसे माता वैष्णो देवी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहे थे तब माता ने इस गुफा में शरण ली थी और माता ने यहाँ 9 महीने की तपस्या की थी। गुफा की लंबाई लगभग 40 फीट है और इसकी आकृति एक गर्भ के समान मानी जाती है। जब भक्त इस गुफा से गुजरते हैं तो ये माना जाता है कि भक्त का पुनर्जन्म होता है और वह शुद्ध होकर माता के दर्शन योग्य बनता है। इस तरफ है गर्भजून पर्ची काउंटर। तो ये है गर्भजून का जो पर्ची काउंटर है, जहाँ से आपको पर्ची मिलती है दर्शन के और लिए। ये बनाया गया है क्लॉक रूम। ऊपर देखिए यहाँ पर रास्ता सामान वगैरह आप लोग रख सकते हैं। और इस तरफ है भवन वगैरह जहाँ पर आप लोग रह सकते हैं रात को। और ये देखिए, तो अगर आप लोग अर्धकुंवारी से भवन की ओर जा रहे हैं बैटरी से तो 450 रुपए आपको फेयर जो पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग भवन से वापस आ रहे हैं अर्धकुंवारी की तरफ तो लगभग 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और हो सके तो अपनी बुकिंग ऑनलाइन करवा के आए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ की वजह से आपको उस समय का स्लॉट नहीं मिलता है। अर्धकुंवारी तक हम लोग आधा डिस्टेंस कवर कर चुके होते हैं और अर्धकुंवारी से माता के भवन की दूरी जो है वो 5.5 किलोमीटर होती है और जिसे हम लोग लगभग 3 से 3.5 घंटे में आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे थे और आप लोग देख सकते हैं हमें दिख गई है हिमालयन गोरल, जिसे आप लोग वाइल्ड गोड भी कहते हैं और अलग अलग इसके नाम है। और फिलहाल यहाँ पर जो लोकल नेम है वो गोरल के नाम से इसे जाना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के पावन भवन पे। और आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट चेक पॉइंट है जहां पर चेकिंग वगैरह होती है, फ्रिस्किंग पॉइंट जिसे कहा जाता है। ये लास्ट फ्रिस्किंग पॉइंट था और इसके बाद अब हम लोग जाएंगे माता देवी के भवन। तो माता देवी के भवन जाने से पहले हम जाएंगे पार्वती भवन, जहाँ पर आपको क्लॉक रूम मिलती है। यहाँ पर सभी सुविधाएं आपको मिलती है, जो आपको कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, नहाना धोना है। तो फ्लोर वाइज बना हुआ है, एक फ्लोर मेल का है, एक फीमेल का है और एक है जहाँ पर आपको लॉकर वगैरह की सुविधा और बैग रखने के लिए लॉकर मिलते हैं। तो वो करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे माता रानी के दर्शन के बाद। जय माता। माता वैष्णो देवी का भवन आस्था, शक्ति और विश्वास का जीवंत स्वरूप है। यह वही स्थान है जहाँ माता वैष्णो देवी ने महिषासुरमर्दिनी शक्ति के रूप में अधर्म का अंत किया था। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन 3 शक्तियों का संयुक्त रूप है। जब धरती पर राक्षस भैरवनाथ ने माता का पीछा किया था तब माता त्रिकुट पर्वत की गुफा में जा छिपी थी। लगभग 9 महीने तक माता ने इस गुफा में तपस्या की और जब भैरवनाथ गुफा के द्वार पे पहुंचे तो माता ने चंडी रूप धारण कर उनका वध कर दिया। भैरवनाथ ने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी और जगत जननी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ जी को मोक्ष प्रदान किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन करने के पश्चात जो भी भक्त भैरव घाटी में जाके आपके दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा पूर्ण होगी। तो माता के दर्शन करने के बाद आप लोग रोपवे से या फिर पैदल भी भैरव घाटी की ओर जा सकते हैं। हम लोग भी फिलहाल पैदल जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भवन से भैरव बाबा के घोड़ा करना चाहते हैं तो ये है प्रीपेड काउंटर भैरव बाबा घोड़ा करने के लिए। वैसे आपको भवन पे भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो भी यहीं से आपको लेके जाएंगे, घोड़े यहीं से चलते हैं। देखिए, माता वैष्णो देवी के भवन से भैरवनाथ मंदिर जी की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में पड़ती है और लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। भैरव बाबा की मार्ग की जो चढ़ाई है वो थोड़ा सा खड़ी है, लेकिन माता के दर्शन के बाद भक्त पूरे उत्साह से यात्रा पूरी करते हैं और मान्यता है कि भैरवनाथ जी के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं। और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आप लोगों की रोपवे की टिकट है तो रोपवे से जा सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पर भैरव जी का लंगर भी खा सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं भैरव बाबा के दर्शन करके और अभी आरती हो रही है, उसकी वजह से मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइन कितनी बढ़ गई है। देखिए, ये भैरव बाबा का रास्ता है, ऊपर को जो जा रहा है और यहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है और यहाँ तक देखिए लाइन है। तो ये है लाइन भैरव बाबा से नीचे को जो
रास्ता दिख रहा है यहाँ से वैष्णो देवी भवन तक। तो अगर आप लोग कभी भी आरती के समय से थोड़ा पहले अगर दर्शन कर ले तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप लोग आरती के टाइम पे पहुँचते हैं तो लगभग 2 घंटे की 2.5 घंटे की आपको डिले यहाँ पर दर्शन में हो जाता है और भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को माता वैष्णो देवी के भवन के प्यारे से दर्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और हमने कोशिश करी है भैरव बाबा के भी आपको दर्शन कराने की। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।